धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेशी ते विहुचिठहि आदे तम आदाहु मे शरणम् सम्मतं सन्नाणम् सच्चारितं हि सत्तवं चैव चौरोच्चिठयादे तं आदाहु मे शरणम्। नोट कीजिए, कुछ इस कदर मैंने मेरी जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस कदर मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। मोक्षार्थियों, ये गालिब का है, मिर्जा गालिब का। मोक्षार्थियों, जिस विश्व में हम रहते हैं वहां पर अनेक अनेक प्रकार के जीवों का सह अस्तित्व पाया जाता है। मतलब अनेक प्रकार के, अनेक जाति प्रजाति के जीव यहां पर पाए जाते हैं। एक का नेचर दूसरे से मिलता नहीं है, एक का भाव दूसरे से मिलता नहीं है, एक की रुचि दूसरे से मिलती नहीं है, लाइक्स डिसलाइक्स मिलते नहीं है। विभिन्न रुचया ही लोका, यह लोक विभिन्न रुचि वाले लोगों से भरा है। एक जीव की रुचि दूसरे जीव की रुचि के साथ तालमेल नहीं खाती। मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ने, जितनी मुंडिया है, जितनी खोपड़ियां है, जितने लोग हैं, उन सबकी मति अपने अपने तरीके से चलती रहती है। मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ने। मराठी की एक कहावत जरूर सुनी होगी बच्चों आपने, जरा कोई मुझे बताएगा इस समय में। व्यक्ति तितक्या प्रकृति, किसी ने सुनी है? अरे ये तो कॉमनली यूज्ड है भाई, इतना तो आपको समझना चाहिए। जितने व्यक्ति है उतनी प्रकृतियां है, उनके अपने नेचर है। नियम सार की एक बहुत सुंदर गाथा है, आप जानते होंगे। नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम हवे लद्धि तम हावयन विवादम सग पर समय हिम्ब जिज्जो। इस विश्व में नाना प्रकार के जीव है, उनके अपनी अपनी प्रकार की योग्यताएं हैं, अपने अपना नेचर है, अपना अपना उदय है, अपना अपना पुरुषार्थ है, सब डिफरेंस है। तो इतना सब कहने का तात्पर्य यह है, देर आर मोर चांसेस ऑफ क्लैशेस विथ ईच अदर। मिसअंडरस्टैंडिंग होना एक कॉमन बात है, मतभेद होना एक कॉमन बात है। आपकी कुछ विचारधारा है, मेरी कुछ विचारधारा है, आइडियोलॉजीज डिफर करना एक अलग बात है। गुरु की चेले से ही विचारधारा अलग हो जाए, यह भी संभव है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अब थोड़ा पढ़ेंगे। सोक्रेटिस के जो शिष्य थे प्लेटो, उनसे थोड़े उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। प्लेटो के जो शिष्य थे एरिस्टो, उनके भी उनसे कोई डिफरेंस इन ओपिनियंस थे। खैर, यह चलता रहता है। और ये टसल यदि आपको जीवन में अवॉइड करनी हो, कितने जन मुझे समझ रहे हैं? जरा कंफर्मेशन प्लीज। टसल समझते हो? टसल, ये भिड़ंत यदि आपको अवॉइड करनी हो डे टू डे लाइफ में, क्योंकि किस किस से झगड़ोगे आप, किस किस से रोज क्लैश करते फिरोगे आप, किस किस को समझाते फिरोगे। तो यदि अवॉइड करनी हो आपको, तो आप कुछ कुछ बातों को जीवन में
इग्नोर करना सीखें। आपके विरोधक भी खड़े होंगे, नेचुरली, ऑब्वियसली होंगे, और मोर ओवर तब ज्यादा जब आप विशेष ऊंचाई पर पहुंचने लग जाएंगे। जगह जगह आपको विरोधक मिलेंगे, ईर्ष्यालु मिलेंगे। अरे जब महावीर खड़े थे तो महावीर के समकालीन 6 विरोधी, टक्कर के विरोधी वहां पर खड़े थे। बोलो माय डियर। मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा, क्लास के बाद आप पूछेंगे तो मैं लिखा भी दूंगा आपको, थोड़ा रुकेंगे आप। हाँ, तो मैं कहां पर था बच्चों, कोई मुझे बताएगा? महावीर के भी ओपोनेंट थे, बुद्ध थे, पुरंद कश्यप थे, मक्खली घोषाल थे, काफी काफी तीर्थंकरों को ही मुकाबला बराबरी का मिल रहा है। हमारी तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। क्या ख्याल है आपका बच्चों? और ऐसी सिचुएशन में हम कितने जनों के साथ रोजाना लड़ते फिरेंगे? तो बेटर यह है, कोई हमारे बारे में विपरीत सोचता हो तो इग्नोर करने की आदत होना चाहिए। आपको हर जन के साथ लड़ना नहीं चाहिए। मुझे कहना यह है, पार्डन, जो भी हमसे विरोध करना चाहे, हम इतना ऊंचा उठे, इतना ऊंचा उठे कि उसके बियॉन्ड रीच चले जाए, कवरेज एरिया से बाहर। अभी थोड़ा समझ में आएगा। हम मैदान ही बदल दे और अपना पेस थोड़ा एलिवेट करें। नहीं समझ रहे? अभी समझा रहा हूं। एक बहुत प्रसिद्ध स्ट्रैटेजी है बच्चों, डायमेंशन एडवांटेज स्ट्रैटेजी। क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी को साइंस में? प्लीज, क्या कहते हैं? कोई रिपीट करेगा? डायमेंशन एडवांस स्ट्रैटेजी। शाबाश माय डियर, यू आर सो स्वीट माय डियर, यू आर सो स्वीट। जब भी थोड़ी लाइट की जरूरत होगी मैं ग्लो करूंगा। जब मुझे लगेगा आपको नोट्स बनाना जरूरी है तब मैं थोड़ी ग्लो करूंगा। अदरवाइज अननेसेसरीली आप ज्यादा आंखों को ज्यादा ये करके स्ट्रेन देकर कुछ लिखने की विशेष कोशिश ना करें। और जिनसे बनता वो ठीक है। मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी कही माय डियर? डायमेंशन एडवांस स्ट्रैटेजी। शाबाश शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। यह स्ट्रेटेजी क्या कहती है पीयूष जी? ध्यान से सुनना, मैं आपसे सुनूंगा फिर से। आपने हिप्पोपोटेमस देखा है? नहीं, रियल में नहीं। हाँ, रियल में तो मैंने भी नहीं देखा है, कैलेंडर फोटो में तो देखा ही होगा। बस 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 बस। हिप्पोपोटेमस को हिंदी में कहते हैं दरिया घोड़ा। क्या कहते हैं? दरिया घोड़ा। पान घोड़ा। कितने जन ने सुना है? हिप्पोपोटेमस, हिप्पो, हिप्पो इन शॉर्ट। हाँ, देखा भी है। ओके ओके, इट्स ओके। बिज्जू कितने जन ने देखा है? हनी बैजर, हनी बैजर एक बिज्जू। बाद में भैया थोड़ा इन बच्चों को दिखा देना थोड़ा, उस पर सब आ जाएगा। उसे कबर बिज्जू कहते हैं। बहुत निकलते थे, बिल्ली टाइप दिखते और बहुत खूंखार रहते, छोटे छोटे जीव है, बिज्जू कहते उसे। बिज्जू ने एक बार आकर हिप्पोपोटेमस का पैर पीछे से पकड़ लिया जोर से। अभी जोर से पकड़ लिया उसने। हिप्पोपोटेमस का क्या बिगड़ना था, मेरा एक प्रश्न है। हालांकि उसके टीथ भी कैनाइन होते हैं। किसके? बिज्जू के। तो उसने कसकर पकड़ लिया। मांसाहारी पशु तो है ही वो। कसकर पकड़ लिया और उसने सोचा कि मैं अटैक कर रहा हूं इसको। और सरप्राइजिंगली हिप्पोपोटेमस ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन उसका रिस्पॉन्ड न करना, वो हनी बैजर ने उसे अपना एडवांटेज मान लिया और ये सोचा उसने कि ये तो डर गए मेरे से, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लगे रहो अभी, ये तो भाग रहा है मेरे से। धीरे धीरे वो हिप्पोपोटेमस आगे बढ़ता गया और उसने प्रवेश किया नदी में, शाबाश, पानी में। और हिप्पोपोटेमस की और एक विशेषता है, बोलिए। पानी में सांस भी ले सकता है कहते हैं। आपने स्ट्रैटेजी सुनी है मुझे लग रहा है, डायमेंशन एडवांसमेंट स्ट्रैटेजी। अभी हिप्पोपोटेमस जो जो पानी में उतरता गया त्यो वो बिज्जू भी उसको पकड़ता हुआ पानी में उतरता जा रहा है, हाँ या ना? उसे रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं समझता हिप्पोपोटेमस। आगे आगे देखो होता है क्या। हम तुम्हें देखेंगे लेकिन तब मैदान भी हमारा होगा और टाइम भी हमारा होगा।
तो इतना तो पेशेंस तो हमें होना ही चाहिए। और जैसे ही अंदर पानी में गया, थोड़ी देर के बाद वो तड़पने लग गया बिज्जू, और वहीं पर दम तोड़ दिया। हिप्पोपोटामस ने कुछ नहीं किया बच्चों। इसी को कहते हैं हाथी अपनी चाल चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी चाल चलता रहता है। कभी आज तक आपने हाथी को पलट कर देखकर कुत्ते के साथ उस टसल का रिएक्शन करते हुए देखा नहीं होगा। अरे एक सिंपल रूल है बच्चों, सिंपल रूल है। किसी के साथ आप पंजा लड़ा रहे हो, सामने वाला जोर कब लगाएगा भैया अनिल? जब हम जीतने लगेंगे तब वो जोर लगाएगा। जब हम ज्यादा स्ट्रांग होंगे ना तब। यस यस माय डियर। हम ज्यादा जोर लगेंगे तो वो भी अलर्ट हो जाएगा, हाँ या ना? प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। मैं आपको कुछ खास बात कहने वाला हूं। न्यूटन्स थर्ड लॉ माय डियर, विल यू टेल मी न्यूटन्स थर्ड लॉ? आप बताएंगे दर्शन जी मुझे? आपको तो हुआ होगा यार, कुछ पढ़ा करो। न्यूटन्स थर्ड लॉ। शाबाश 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 शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। इफ ही कैन व्हाई कांट अदर्स? आप जानते थे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। बच्चों मेरी क्लास को थोड़ा अच्छे से सुनना है ना, आपकी सभी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी। हालांकि मेरा कोई मोटिव नहीं है, आपके साइंस ज्योग्राफी भी मैं ठीक ठाक कर दूंगा, मेरा वो भी मोटिव नहीं है। मैं केवल धर्म का पक्षधर हूं, मैं केवल धर्म को बढ़ावा देता हूं और धर्म की ही पीठ ठोकता हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्कूल के रिजल्ट्स में आप कितने टॉप होते हो और कितने फ्लॉप होते हो। यदि आप धर्म में आगे हो तो आप मेरे नजदीक खड़े हो। बट मैं तो आपको यह आश्वासन दे रहा हूं, जो आप तसल्ली से मुझे सुनेंगे तो आपका लैंग्वेज भी स्तर भी उठेगा, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का साइंस का भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। इसलिए जो भी मैं बात कहता हूं उसे थोड़ा सा फोकस्ड करके सुनते रहिए। मैं कुछ कह रहा था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जितना रिएक्ट करेंगे उतने जोर से वो प्रतिकार करने वाला है उसका। तो उसका एक ही उत्तर है, बोलिए जरा प्रॉपर वर्ड बोलिए माय डियर, यू कैन। उसे इग्नोर करना ही हमारे पास सॉल्यूशन। क्या क्या कहा? इग्नोर करना है। आज का विषय क्या चलेगा? क्षमा का चमत्कार। एंड दैट इज क्षमा व्हेन यू स्टार्ट इग्नोरिंग द न्यूसेंस क्रिएटेड फ्रॉम एक्सटर्नल बीइंग्स, दैट इज टर्म्ड एज फॉरगिवनेस, क्षमा। जब आप रिएक्ट ही नहीं करते हो बाहर की प्रतिकूलताओं को, उसे टर्म दिया जाता है क्षमा। माफ करना, उर्दू भाषा में माफ, अपनी टेक्निकल अपनी साइंटिफिक ग्रंथों की भाषा क्षमा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं यहां तक? शाबाश शाबाश। टसल तब होता है जब दोनों तरफ से फोर्स होता है, लेकिन जब हम अपनी तरफ से कुछ फोर्स लगाएंगे ही नहीं तो हाउ लॉन्ग द क्वारल विल बी कंटिन्यूड? 1 minute. नॉट मोर, दैट्स द सिंपल आंसर। कब तक यह झगड़ा चलता रहेगा? यदि हम अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे नहीं तो कोई ज्यादा चलेगा ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं रहेगा उसमें। एक तरफा कब तक लड़ेगा? टोडरमल जी ने 138 पेज पर बहुत सुंदर बात कही है बच्चों। किसी ने प्रश्न पूछा टोडरमल जी को कि आप विपरीत ग्रंथों, आप जैनेतरों के का एलिगेशंस कर रहे हो, सांख्य वेदांतों का एलिगेशंस कर रहे हो, खंडन कर रहे हो, निषेध किए जा रहे हो मुस्लिमों का, आप खंडन किए जा रहे हो वैशेषिकों का, नैयायिकों का। इसमें क्या सेंस बनता है? आप क्यों दुखी कर रहे हो उनको, क्यों कसाई कर रहे हो उनको? और इससे तो विरोध पैदा होगा। तो टोडरमल जी फैंटास्टिक उत्तर देते हैं। टोडरमल जी कहते हैं, हम पढ़ेंगे अभी, बहुत जल्द पढ़ेंगे। टोडरमल जी कहते हैं यदि हम कसाई से विरोध करें तो हम पापी ही है, पेज नंबर 138। परंतु टोडरमल जी कह रहे हैं दरअसल बात यह है कि हमें करुणा उत्पन्न हुई है उन जीवों के प्रति who are going astray, जो यहाँ वहां भटक रहे हैं और लपेटे में चपेटे में आ रहे हैं जैनेतरों की वाणी के, और अपने मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहे हैं, लीडिंग टू ग्रहित मिथ्यात्व। अब हम उनको उपदेश कैसे नहीं दे दुख से हटने का, इसलिए हम उन्हें उपदेश देते।
अभी किसी को दुख लग रहा हो तो हम क्या करें? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे? जरा कंफर्मेशन दीजिए प्लीज, प्लीज, आई विल गिव टाइम। वेट वेट वेट, सेंटेंस रिपीट कर सकते कौन सी? हैं? अभी आपने जो बोला माय डियर, हमें यहां से पढ़नी है वो सेंटेंस। यदि कोई शराब की निंदा करे, क्या कहा? शराब की निंदा करने से यदि कोई कलाल दुखी होता हो, कुशील की निंदा करने से कोई वैश्य दुखी होती हो, रत्न की साची और झूठी परख करना कोई सिखाने वाला मास्टर हो, उस मास्टर को देखकर कोई ठग दुखी होता हो, तो हम क्या करें भैया? ठीक उसी प्रकार हम सन्मार्ग दिखा रहे, सच्चा मार्ग दिखा रहे, जैन मार्ग, वितराग मार्ग दिखा रहे लोगों को। इससे जैनेतरों के को मिर्च लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे इंटेंशन तो उनको दुखी करना नहीं है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ना अच्छी बात कही जा रही है और कोई गलत उसका आशय ले ले, ये भी संभव है या नहीं? 2-3 दिन पहले ऐसी बात आई मेरे सामने की पहला ही जो प्रवचन हुआ, जो मैं अधिक पाटिल की बात कर रहा था, अधिक पाटिल की बात में जब कह रहा था, यह सुनकर आपने आप पर क्या बीती? कुछ प्रेरणा ली या मतलब अच्छा लगा आपको या खराब लगा आपको? मतलब उनसे प्रेरणा ली, मतलब आपको इंस्पिरेशन बना। अभी एक रिपोर्ट ये भी आया कि टेंशन हो गया, ऐसे भी हो सकता है, भय हो गया। मैंने कहा भय हो इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं, तो वैसे ही थोड़ी गुदगुदी थोड़ी मचा रहा हूं मैं। भय पैदा कराना ही मेरा लक्ष्य है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई, ग्रंथों को पढ़ा करो, नरकों के दुख बताए ही है भय दुख दिखाने के लिए। नरक के भय से निवृत्त करा के स्वर्गों के लोभ को दिखाकर जीवों को पाप से मुक्त किया जाता है। कितने जन मुझे समझ रहे मेरी बात को? खैर, टोडरमल जी और एक बात कहते हैं, कहने में चूकते नहीं है, विरोध तो तब होता है जब दो तरफा होता है, परस्पर होता है। हमने इस पैराग्राफ को कभी पढ़ा था? कितने जन को याद आ रहा है? शाबाश। यदि कोई लड़ने वाला हमसे लड़ने आएगा तो हम उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। टोडरमल जी कह रहे क्षमा का चमत्कार। क्या कुछ कहना है? जब दो तरफा होगा कॉम्बैट, टसल दोनों तरफा होगा, तब वो विरोध बना रहेगा। विरोध वो पैदा तो कर सकता है लेकिन विरोध बना नहीं रह सकता, क्योंकि हम कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। तो हाउ लॉन्ग विल ही कंटिन्यू? कब तक वो हमसे झगड़ता रहेगा? हम उसे कुछ नहीं बोलेंगे। जल्दी फटाफट 138 पेज बोलो बोलो। आपने भी कहा था कि लोगों ने टोडरमल स्मारक पे हमला राइट राइट राइट, बहुत अच्छी याद दिला रहे आप। टोडरमल स्मारक पर भी अटैक करने का कोशिश किया और डॉक्टर साहब का इसमें एक ही रुख था, बच्चों आप बाहर नहीं निकलना, आपका जान हमारे लिए बहुत कीमती है, आप जिंदा रहेंगे तो ऐसे हम सैकड़ों स्मारक खड़े कर सकेंगे, लेकिन आप ही चले जाएंगे तो इस स्मारक का हम क्या करेंगे? आपका बचना हमारे लिए जरूरी है। हम कोई रिस्पॉन्ड उनको नहीं करेंगे। उनको जो करना है, आग भी लगाने लग जाए स्मारक को तो आप चुपचाप बाहर निकल लेना, इसको जलते रहना। बड़े सेठियों को हम एक दिन में पकड़ लेंगे, एक दिन में ही इसकी लागत का पैसा खड़ा कर देंगे, दूसरे दिन से न्यू खोद देंगे। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बात को? क्षमा का चमत्कार। लेट्स सी। देखिए बच्चों, फटाफट पढ़ रहा हूं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे माय डियर, बोलिए। चलो पढ़ लेते, फिर पूछना कुछ हो तो, है ना? यहां कहते हैं, चलो प्रश्न, यह तो सच है, परंतु अन्य मत की निंदा करने से अन्य मती दुखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिए निंदा किस लिए करे? यहां कहते हैं कि कितने जन को प्रकरण मिल रहा है? जरा मुझे कंफर्मेशन दीजिए। लाइन वगैरह बता था ना। आप कौन से पेज पर हो? 138। तो वहीं पर तो पढ़ रहा हूं। तथा वह कहते हैं कि यह तो सच है। कंफर्मेशन दे दीजिए फटाफट। हाँ, बी अलर्ट। और क्लास के पहले ही मुझे आदत है ग्रंथ का नाम बताना, उसका पेज खोल कर रखना, ये क्लास के पहले ही सब करते हैं हम। आइन टाइम फजीता बहुत कम करते हैं, तो अलर्ट रहना चाहिए। ओके,
यहां कहते हैं कि हम कषाय से निंदा करें व औरों को दुख उपजाए तो हम पापी ही है, परंतु अन्य मत के श्रद्धान आदि से जीवों के अतत्व श्रद्धान दृढ़ हो, जिससे संसार में जीव दुखी होंगे, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष दुख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें? जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो, कलाल मतलब उसे बेचने वाला बच्चों, कुशील की निंदा करने से वेश्याधिक दुख पाए और खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो तो क्या करे? इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश न दे तो जीवों का भला कैसे होगा? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाए, तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर करे तो होता है, परंतु हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपशांत हो जाएंगे, हमें तो अपने परिणामों का फल होगा। कितने जन समझ रहे बच्चों? टॉपिक बोलो एक बार। क्षमा क्षमा का चमत्कार। चमत्कार, मिरेकल्स, वंडर्स ऑफ क्षमा। कुछ प्रश्न है आपका? नहीं, वो सेंटेंस के बोल। कौन से सेंटेंस चाहिए आपको? अभी भी? नहीं, अभी इट्स क्लियर ना? ओके। अब मैं मार्के की 2 नियम आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अभी तक का कंक्लूजन हमने इतना सही किया, हिम्मत किस में है बच्चों? हिम्मत क्षमा में है। कहा भी जाता है, एक सूक्ति प्रसिद्ध है, बोलिए, क्षमा वीरस्य भूषणम। कितने जन ने सुनी है बच्चों ये? क्षमा वीरस्य भूषणम दोनों ही जनों ने सुनी है, और जनों ने नहीं सुनी है? 3 ही जन। यही तो सुनी होगी आप लोगों ने कभी, फिर हाथ क्यों नहीं बाकी जनों के ऊपर? क्षमा वीरस्य भूषणम मतलब ये वीरों का आभूषण है क्षमा। गांधी जी ने एक बार एक जगह बात करते हुए कहा था अब्दुल गफार खान को कि अहिंसा शूरवीर ही अंगीकार कर सकता है, कायर कदापि नहीं, शूरवीरों का ही यह आभूषण है। अभी तक का तो ये विचार चला अपना कि सच्ची हिम्मत तो धैर्य धारण करने में है, क्षमा धारण करने में है, प्रत्युत्तर न देने में है, इग्नोर करने में। इग्नोर का अर्थ कितने जन समझ रहे? एक बार की बात है बच्चों, बस में, तब की बात है ये, मैं वो छोटा था समझ लो, मैं होगा आपकी एज का, और बस में सफर कर रहा था। मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी थे, मम्मी जी थी मेरी, और मैं होमसिक था, कभी अकेला सफर नहीं किया था, छोटा था तो मेरी स्थिति ऐसी। तो मुझे याद आता है कुछ लड़ाई हुई आगे, एक पति पत्नी की, मतलब एक कपल की लड़ाई एक आदमी से चल रही थी। तो जब 2 आदमी लड़ रहे थे वे, तो वो लेडी ने एक आदमी को, मतलब अपने पति को कहा, छोड़ो जी, इन नालायकों के क्या मुंह लगना है, छोड़ो छोड़ो, इनके मुंह मत लगो, इनको कुछ मत बोलो, इन नालायकों को। ये इग्नोर करना हुआ क्या? ये तो तुम तड़का लगा रहे हो झगड़े में। इग्नोर का तात्पर्य सामने वाले को दुर्जन देखना है ही नहीं। जब तक तुम सामने वाले को दुर्जन देखते रहोगे, जब तक तुम उसे दोषी देखते रहोगे, तब तक तुम इग्नोर कर ही नहीं पाओगे उसको। तुम्हें यह देखना है, अभी अभी मैं कंसेप्ट्स कुछ बताऊंगा जो आपको काफी अच्छे लगेंगे, आई विल स्टेप इन। बट इग्नोर का अर्थ कितने जन समझ रहे हैं? इग्नोर का अर्थ ऊपरी तौर पर चुप बैठने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंदर से ही समता लाना। वो कैसे समता आएगी अभी मैं बताता हूं कुछ, और ये मैं आपसे सबसे सुनना चाहूंगा जो इसके बाद मैं कहूंगा। अभी तक का विषय आपको क्लियर हो रहा है? शाबाश शाबाश शाबाश। यद्यपि जितना मैं पूछूं आप उत्तर दे, ये जरूरी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बोला है वो सब आपने नोट किया हो, ये भी जरूरी नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई संसाधन भी नहीं है जो हम नोट कर सकते हैं। बात समझने की चल रही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अभी मैं 2 सीन्स खड़े करने वाला हूं। सीन 1, मान के चलो कोई मुझे दुख देने की कोशिश कर रहा है, दुखी करने की कोशिश मुझे कोई कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मार रहा है, हाथ उठाया उसने। तो इस सीन में विचारणीय बात क्या है समझ लीजिए। इसमें मैं दुखी होने वाला हूं,
किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है तो मैं दुखी होने वाला हूं अभी, इसका यह परिचायक क्राइटेरिया नहीं है। तो वह मारने वाला जीव अभी दुखी है, इसका वो क्राइटेरिया है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? प्लीज 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 रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? शुड आई रिपीट, शुड आई रिपीट? आप में से कौन रिपीट करेगा? भाई जी आप रिपीट करेंगे? आपका हाथ तो ऊपर था अभी। लास्ट का ही, अभी की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर हाथ क्यों खड़ा किया अननेसेसरीली? मैं रिपीट करता हूं, मैं रिपीट करता हूं। आप बता पाएंगे? शाबाश, आप बता पाएंगे? मैंने अभी ये कहा, ओके इट्स ओके, मैंने अभी ये कहा कोई मुझे दुखी करने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। वह मारने की मुझे कोशिश कर रहा है, वो इसका परिचायक नहीं है कि मैं अभी दुखी होऊंगा। वो इसका परिचायक है कि वह मारने वाला जो कोशिश कर रहा है मुझे दुख देने की, वह अभी दुखी है। चलिए मैं आपसे सुनना चाहूंगा अभी कितने जन तैयार हैं इसे उत्तर देने में? शाबाश शाबाश शाबाश। अब दोनों तैयार है? शाबाश। आप तैयार है? शाबाश। अभी अब तैयार नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम। रिपीट करिए आदित्य जी। कोई मतलब हमको दुखी करने का कोशिश कर रहा है तो हम मतलब दुखी नहीं हो रहे, लेकिन वो जो मार रहा है हम दुखी होने वाले हैं, इसका ये क्राइटेरिया नहीं है। नहीं है, लेकिन ये स्वयं अभी दुखी है, दुख से बचने के लिए वो यत्न कर रहा है, इसका ये परिचायक है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? रूल 1, अभी रूल 2 सुन लीजिए। हाँ बोलिए। क्राइटेरिया मतलब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज पैरामीटर माय डियर। परिचायक चिन्ह, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्राइटेरिया पहली बार सुना वर्ड? नहीं सुना तो होगा आपने, बट वो ठीक है। पैरामीटर सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, क्या है पैरामीटर? सेंटीमीटर की मिलीमीटर? आपने क्राइटेरिया वर्ड सुना है पहले? तो सुना था पहले। सुना है, आपने सुना है, ठीक। एवरी नाउ एंड देन वी कम अक्रॉस क्राइटेरिया, मतलब पैरामीटर। जैसे हमने कहा ये अच्छे बच्चे, परिमाण, 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 परिचायक चिन्ह। क्या आपने क्या कहा? मतलब प्रकार, मतलब प्रकार, ऐसा नहीं, प्रकार, प्रकार को विभाजित क्लासिफिकेशन का एक कारण। जैसे मैंने कहा ये अच्छे बच्चे हैं, तो किसी ने पूछा क्यों अच्छे बच्चे हैं? तो मैंने ये कहा क्योंकि ये चारों जन स्कोर, ऑल दीज 4 हैव स्कोर्ड अबाउ 95 इन माय सब्जेक्ट। तो इनका अच्छाई का क्राइटेरिया क्या बताया मैंने? इनको ये धर्म में 95 प्लस मार्क्स लाए, तो क्राइटेरिया तय है मेरा, अच्छा है। कोई कहेंगे इनको तो स्विमिंग आता नहीं, अरे स्विमिंग में जाओ ना भैया, गाय के लिए दिमाग खा रहे हो हमारा वो क्राइटेरिया ही नहीं है। इनको स्विमिंग आए नहीं तो नहीं आए, ये तो बहुत सागर से तर सकेंगे, इस छोटे मोटे नदियों में डूब के मर जाएंगे, तो उससे कोई बाल बाका होने वाला नहीं है। ठीक है, लेट मी प्रोसीड अहेड। एक पॉइंट मैंने ये बोला कि कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, वह हम दुखी होने वाले हैं अथवा हम दुखी है, इसका क्राइटेरिया नहीं है। वो वर्तमान में दुखी है, इसका वो क्राइटेरिया। किसी को लगेगा वो तो दुख देने की कोशिश कर रहे हो, हम कह रहे दुख देने की कोशिश ही स्वयं दुख की निशानी है। समझ में आया? पकड़ रहे? दुख देती, हाँ दुखी हुए बिना दुख देती। ठीक है, दुखी हुए बिना दुख देने का भाव होता ही नहीं। राइट राइट राइट, क्योंकि अपने ऊपर निभी है तो दूसरों पर ठोके जा रहे। कुछ कहना चाह रहे हो? दुखी इसलिए सुख प्राप्त करने। राइट राइट, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों का बहुत अच्छा अप्रोच है। नाइस, अपलॉड। अभी दूसरी बात माय डियर, वेट, अभी दूसरी बात। कोई मुझे मार रहा है, सेकंड बात, ये मेरे दुख की निशानी नहीं है।
मुझे डिफेंड करने का भाव, वो मेरे दुख की निशानी है। ये फोन आपने रखा यहां पर, थैंक यू थैंक यू। वी शुड हैव गॉट सच अ टॉर्च वन मोर, तो मजा आ जाता। पर्टिकुलर लाइट्स होती है बच्चों, उसमें थोड़े कम जीव आते हैं, ऐसा भी होता है, आपने नोट किया ऐसा? पर्टिकुलर लाइट्स में कम आते हैं, जैसे इसमें कम आ रहे। ठीक है, बोलिए। हाँ, रिपीट करता हूं। मुझे कोई मारने की कोशिश करे, सेकंड पॉइंट पर हूं मैं खड़ा। हाँ, मुझे मेरे ऊपर कोई उपसर्ग करे, उपसर्ग एक टेक्निकल टर्म है, उपसर्ग समझ में आ रहा है? कोई मुझे प्रतिकूलता ला रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, संकट ला रहा है, यह मेरे दुख की निशानी नहीं है। तो मुझे उसे डिफेंड करने का भाव, वो मेरे दुख की निशानी है। मुझे मत मारो, डेरिंग की नहीं, वो दुख की निशानी। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं। दूसरे पॉइंट का ए पार्ट, अभी बी पार्ट। और कोई मुझे मारना बंद करे, वो मेरे सुखी होने का कारण, क्राइटेरिया नहीं है। तो बात को कोई पूरी करेगा? क्योंकि वो हमें बहुत देर से दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम उसे इग्नोर ही करते जा रहे हैं, इसलिए वो हमें दुखी करना छोड़ दिया है। ठीक है। अच्छा बच्चा, ये बहुत अच्छा बच्चा है। कोई हमें मारना बंद करे इसलिए हम सुखी हुए, ऐसा नहीं। तो शाबाश, दिस इज व्हाट आई वांटेड। हमें डिफेंड करने का भाव ही नहीं होना, वही हमारा सुख है। उन्होंने मुझे लाख सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले, हाथों में चूड़ियां पहन ले। हमें कुछ कहना जरूरी नहीं लगा। क्या कहा? हमें तुम्हें उत्तर देना कोई जरूरी नहीं लग रहा है। तुम इतने बड़े हो नहीं कि हम तुम्हें कुछ उत्तर दे, इतनी तुम्हारी औकात है। हमने इतनी सुना दी लेकिन उन्होंने एक न बोली, ये तुम्हें लग रहा है। वो तुम्हारे मुंह लगना कहा चाहता है, ये उसकी ताकत है। वो तुम्हारे साथ कुछ बोला नहीं, वो बहस तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता, ये उसकी हिम्मत है, ये उसकी कायरता नहीं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? मैं पुर्जा खोल रहा हूं बच्चों। पुर्जा कितने जन समझते? पुर्जा नस, बहुत अच्छा। जैसे प्याज देखा तो होगा ना बच्चों, प्याज। हाँ, बाल की खाल, राइट, बाल की खाल, वेरी गुड। हु सेड? आप ही बोले। जैसे प्याज होता है ना, प्याज देखा तो होगा ही। देखने में भी आंसू आते हैं, खाने वालों की क्या हालत होगी। कैसे छिलके से छिलके हटता जाता है, छिलके क्या लो, कुछ ही नहीं रहता, छिलते जाओ। वो कोई कौन जैसा तो है ही नहीं कि अंदर कुछ निकलेगा। कितने जन समझ रहे? उसी प्रकार मैं आपको रग रग खोल खोल के दिखा रहा हूं जैन शासन में बताए हुए क्षमा की। और मैं सिद्ध कर रहा हूं, क्षमा इज नॉट कायरता, इट्स नॉट कॉवर्डिस, इट्स ब्रेवरी। वो शौर्य है, बहादुरी है, वीरता है। मैंने 2 पॉइंट्स अभी भी बताए और दोनों पॉइंट में मैंने 2-2 टुकड़े किए थे। कितने जन इन बातों को समझ गए हैं अच्छे से? शाबाश। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। लेट मी इलुस्ट्रेट्स माय डिस्कशन नाउ। मैं किन्हीं उदाहरणों से इन बातों को थोड़ा सिद्ध करना चाहूंगा। परसों हम देख रहे थे धीमर की कथा, और आप देख रहे थे श्री दत्त एक तरफा, कभी भंगी को सुपारी देकर, कभी चांडाल को सुपारी देकर, कभी महाबल को मैसेज भिजवाकर, कभी उस पुजारी को सुपारी देकर, और कभी अपनी पत्नी को मैनेज करके कई दफे उसे मारना चाहा, 7 बार। परंतु उद्धिमर के जीव ने
उस मृगसेन ने, उस नाम क्या था, धनकीर्ति, धनकीर्ति ने कुछ रिएक्ट करना जरूरी समझा? नहीं। आज और एक मैं घटना सुनाऊंगा आपको, छोटी सी घटना नहीं, कहानी है छोटी सी, इन शॉर्ट, क्योंकि काफी सारी बातें करनी है मुझे। अब जानते होंगे कमठ के जीव ने, कमठ कौन? शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा उपयोग लगाओ भाई, उपयोग लगाओ। हमारे क्लास के सबसे ब्रिलियंट है ये जो बैठे हैं पीछे, कम एज के अच्छे ब्रिलियंट है। कमठ का जीव है, वो पार्श्वनाथ के साथ शत्रुता निभा रहा है बहु भगवान्तरों में। भाई ही था और वही शत्रु हो गए कट्टर। अरे जो अपने होते, जो एकदम जिगरी दोस्त होता है वही जानी दुश्मन हो सकता है। हाँ या ना बच्चों? इफेक्ट होता है। अति परिचयाद अवज्ञा, क्या कहा? अति परिचयाद अवज्ञा, ये सूक्ति है बच्चों, एक नीति है ये। अति परिचय करने से अवज्ञा होती है। जिनको अपना अपना इमेज बरकरार रखना है वे कम सोशल रहे, वे लोगों के कम टच में आए, वे एकांत को अंगीकार करें, फिर देखो उनकी इज्जत। बोलिए क्या? नीति रिपीट करो भैया कोई इनको। हाँ, अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचयात अवज्ञा, ऐसी उसकी संधि हो। एनीवे, कमठ के जीव ने बच्चों कभी शेर बनकर, कभी भील बनकर, कभी विषैला सर्प बनकर, कभी नारकी बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ होकर, नारकी बनकर नहीं कहना चाहिए, सर्प बनकर हाथी के जीव को डसने की कोशिश की जब पार्श्वनाथ हाथी की पर्याय में थे। कहानी अभी पूरी सुनाऊंगा नहीं। जब मुनिराज बने थे पार्श्वनाथ के जीव, तब ये भील की पर्याय में थे और छेद दिया था उनको बाणों से। जब ये मुनिराज के पर्याय में थे पार्श्वनाथ के जीव, तब ये शेर बनकर जन्मे थे एक बहु में, और अटैक करके खत्म कर दिया। बहु भवांतरों का ये बैर, और प्रत्युत्तर क्या किया? रिएक्ट क्या किया पार्श्वनाथ के जीव ने? वैसे ही भगवान नहीं होते, इग्नोर करना सीखना चाहिए। लिव लाइफ, कौन बोल रहे? हाँ, लिव लाइफ किंग साइज, क्या कहा? लिव लाइफ किंग साइज, जीवन जियो राजा जैसा। लिव लाइफ किंग साइज। चलिए ये कोट से बच्चों, ये कोट से। श्रीपाल की घटना आप लोगों ने सुनी होगी। श्रीपाल पर आरोप हुए कि ये भांड है, और भांड होने के बावजूद भी इसने मेरी लड़की से शादी किया है, मेरे जमाई बना है, और इसने ये रहस्य नहीं खोला कि ये भांड है। और श्रीपाल, भांड का तात्पर्य अभी थोड़ी देर के लिए आप नपुंसक ले सकते हैं। नपुंसक समझ में आता है कि नहीं? आप हिजड़ा समझते हो बस, शिखंडी जानते हो, महाभारत का पात्र नहीं जानते हो, हिजड़ा जानते हो? अरे तालियां बजाते देखा होगा ना कि नहीं? रेलों में कभी आए गए हो? अभी ध्यान दे देना। अरे यार, दुनिया भी देखी नहीं है तो मैं क्या बोलूं आपसे। चलिए बच्चों, चलिए। मैं कुछ कह रहा था। श्रीपाल को फांसी की सजा सुनाई गई, लटकाओ इसको। और फैक्ट ये थी कि श्रीपाल पुरुष था, उस पर तो दोषारोपण किया जा रहा था, बट उसने अपनी सफाई में
कुछ नहीं बोला। मेरी बात को पूरी करिए बच्चों, मेरी हिम्मत देखो। क्या कहा? मेरी हिम्मत देखो। क्या हिम्मत है इसमें? हमें लटकाया जा रहा है और फिर भी हम टस से मस नहीं हो रहे। हम अपनी सफाई नहीं देंगे। ज्ञानी जन साफ रहते हैं, सफाई देने की जरूरत नहीं समझते। सफाई देने की जरूरत कौन समझते हैं? जिनकी दाढ़ी में तिनका होता है। हम क्यों सफाई दे? Why will I justify? मैं क्यों कटघरे में खड़ा हो? एनीवे, मैं कुछ आपको क्षमा के और कुछ एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्षमा के चमत्कार के रूप में। बच्चों, हमारे मैंने बोलिए श्रीपाल को, अच्छा श्रीपाल बैकफुट पर आ जाते हैं हम। मैना सुंदरी ने श्रीपाल को कहा, मैना सुंदरी कौन है? सॉरी, मैना सुंदरी, रेण सुंदरी, रेण सुंदरी जो राजा की लड़की थी, वो गई श्रीपाल के पास और बोली, अरे बोल दीजिए ना, क्या पुरुष हो, अब क्यों नहीं बोलते सही बात? उन्होंने कहा, योग्यता के आगे कुछ नहीं चल सकता। यदि मेरा बचना तय है तो कोई दुनिया की ताकत मुझे मार सकती है, और यदि मेरा मरना तय है तो कोई दुनिया की ताकत मुझे बचा सकती नहीं। और उनको फांसी पर लटकाया जाने लग गया। और जितने में पारस जी को जानना है हुआ क्या, एक्चुअली एंड कैसा हुआ फिल्म का, और फिल्म का एंड इस प्रकार हुआ, उनको जब फांसी पर लटकाया जाने लग गया, उसी समय में वो फांसी का फंदा बन गया एक फूल की माला, और वर्षा, फूलों की वर्षा आदि हुई। जो भी हुआ, देव प्रकट हुए, उन्होंने इनका निर्दोषत्व सिद्ध किया। ऐसे पुराण में ये सब कथा हमारे उपलब्ध है। खैर, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा मोक्षार्थियों, जिस समाज में हम रहते हैं बहुत दलदल भरा समाज है। देखते देखते खून कर देते हैं लोग। तो देखा है आपने? पढ़ते हैं कुछ, देखते देखते छोटी छोटी बात में। एक जन ने, कल की बात है बच्चों, एक जन ने पीछे से हॉर्न बजाया। पीछे से हॉर्न बजाए, भैया उसको आगे जाना था, उसको इतना गुस्सा है, वो उतरा नीचे और पीछे वाले को ठोक ठोक ठोका। और ऐसे तो आए दिन घटनाएं हो रही है। अब बाय चांस की बात कर रहा हूं, उसने ज्यादा नहीं ठोका, वैसे एक दो लगाए, एक दो ही लगाए और वो मरी गया। और लगभग 140 कैमरे चेक किए। ये मुंबई की घटना है और ये कल की नहीं है, वैसे काफी टाइम बीत गया, इसको आपको चेक कर लेना चाहिए। चेक किया और ये पता चला, और फिर अभी उस पर केस वगैरह चल रहा है। वो कह रहे मेरे इंटेंशन ऐसा नहीं था। मुझे आज याद आता है बच्चों, खनिया दाना को होगा शायद, किसी ने, वार्डन ने मजाक से तो क्या मारेगा, मजाक से थोड़ी मारते कोई किसी को, लेकिन वो यदि कोर्ट में कहेगा मैंने तो एक ही चाटा मारा, तो एक चाटे की कोई बात है क्या? तुमने उसे मारा, वो गिर गया, उसका हार्ट टूटा, उसका दिल टूट गया, उसका कितना क्या कहा फ्रैक्चर हुआ, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। कानून संविधान आज का इतना तगड़ा है कि आप कहीं उलझना नहीं चाहिए आपको। तो थोड़ी ही कशाई में कुछ बातें हो जाती है, फटाफट धारदार हथियार निकालते हैं लोग और वहीं पर काम तमाम करते। देखा है बच्चों? तो छोटे बाप को हो जाना, क्या कहा मैंने? छोटे बाप को हो जाना, समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, तुम जो जैसे कह रहे हो वैसे ही बात है। दुर्जनम प्रथम वंदे, दुर्जनों को
प्रथम वंदे ये बोल के मत दिखाना, नहीं तो वहीं पर चालू हो जाएगा काम पूरा। दुर्जनों के प्रति माध्यस्थ भाव रखने के लिए कहा है। खैर, मैं अच्छी आपको बात सुनाता हूं बच्चों, आप बड़े मोक्षार्थियों को मैं कई दफे सुना चुका हूं इस बात को। हम जब कॉलेज में थे, अब कॉलेज में हमारे टाइम पर तो खूब चलता था, अभी भी चलता ही होगा, खूब गैंग वॉर्स वगैरह चलते थे। वो तो आमतौर पर चलती होगी, अभी तो 10वीं वाले भी करते होंगे, 10 ये लेके आएगा तो 10 ये लेके आएगा, ऐसे चलता ही होगा कि नहीं चलता है? देखा ही होगा ना? हाँ ठीक। तो मतलब दूर से देखा है कि किसी गैंग में खड़े रहकर देखा है? क्या बात है, क्या कर रहे हो? ठीक है। तो अभी भी अपने मेरे स्कूल के बच्चों के कुछ अंतर्गत अनुभव है। सुरक्षित रहना चाहिए, बराबर। आ जाते हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा, मैं एक अच्छी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कॉलेज में भी हमारे ऐसा आए दिन होता था, 100 बच्चे कोई लेके आता था, गुंडे गुंडे बच्चे, मतलब गुंडे गुंडे, और उनको अच्छे मिल जाते ये भाड़े के टट्टू, ये सब 100 जन आ जाते, इतने खाली बैठे लोग ऐसे काम के लिए। वैसे प्रवचन में आओ कहेंगे तो 2-5 मुश्किल है कोई आए। तो मैं आपको एक फैक्ट की बात मैं आपसे शेयर कर रहा था थोड़े दिन पहले। बड़ी से बड़ी स्ट्राइक्स हमारे कॉलेज में होती थी, लगभग 1001 जन पढ़ते थे हमारे कॉलेज में। तात्या साहेब कोरे, TKIT, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, TKIT वारणा नगर, खूब बड़े बड़े, और उसमें टीचर क्या प्रोफेसर क्या किसी को नहीं बख्शते थे। लेकिन एक प्रोफेसर थे, मैंने आपको हमेशा कहा है, प्रकाश सर, याद आ रहा है आपको? मैंने कहा था प्रकाश सर, उनको भूल नहीं सकते अपन। इतनी सिंप्लिसिटी थी उनमें, इतनी सिंप्लिसिटी थी। साउथ के थे, उनका इतना जबरदस्त ऑरा था, इतने मधुर भाषी थे, इतने समरस थे विद्यार्थियों के साथ, इतना प्रेम अर्जित किया था, इतना गुडविल अर्जित किया था उन्होंने बच्चों में। सैकड़ों जनों में चाहे जिस तरह की लड़ाई चल रही हो, यदि वे वहां पर किसी भी कारण से आ जाए और वहां पर वो लड़ाई चलती रहे, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। और वो बात भी बड़ी सज्जनता से करते थे, ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे किसी से, बड़ी सज्जनता से बात करते थे। बोलिए, वे हर एक मैंने कहा ना आपको, हर एक विद्यार्थी को कैसी बात करते थे जानते हो आप? सर कहते थे, सर। और सेमिनार हॉल्स में जितने भी डिबेट्स वगैरह होते थे उसमें कई जगह जज हुआ करते थे, वे वैसे थे सिविल फैकल्टी के, बट मां कसम उनको इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल्स डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के बच्चे उनके सामने, मतलब उनको छूने को भी बेताब रहते थे। इतनी सिंपल, इतने सिंपल, इतने सिंपल। एक ऑरा था उनका, ऑरा समझ रहे हो? ऑरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्षमा का चमत्कार। वो काम पुलिस नहीं कर सकती। ये इनका प्रभाव कर जाएगा। ऐसे कैसे कर जाएगा, ऐसे कैसे कर जाएगा? तुम देखो तो जरा, आजमाओ तो। कुछ कहना चाह रहे थे बच्चे, प्लीज। बच्चों से डरते थे, रिस्पेक्ट करते थे। बच्चों से काहे के लिए डरेंगे यार? नहीं, बच्चों से हाँ, डरने की ही बात कर रहा हूं। देखो, रिस्पेक्ट और डर, बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड। एक रिस्पेक्ट के साथ वाला भय होता ही है कि हम इनकी नजर से गिर न जाए। यानी एक दूसरा आतंक का एक भय होता है, एक इज्जत प्लस भय होता है, एक आतंक प्लस भय होता है। एक भय अच्छा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और एक भय घातक होता है। हम संवेग आदि में चर्चा कर चुके हैं इसकी। समझ रहे बच्चों मेरी बात को? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? गांधी जी को 7 बार अटैक किया गया, ये मैंने आपको दिया था। कितनी बार बच्चों? 7 बार। गांधी जी पर 7 बार अटैक हुआ। हाँ, गांधी एक प्रचंड थे। हाँ, उसमें लिया था मैंने पिछले साल, गांधी एक प्रचंड जन। वो बहुत अच्छी सीरीज चली थी,
आप कहीं भी इसे चलाना चाहो बच्चों, आप इसे चला सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके कई चीजें रिफर कर करके इसे लिया था। और गांधी जी ने कभी अपने पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रखा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, कितने भी हथियार वालों के बीच में वैसे ही चले जाते थे। मैं एक फोटो दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस होगा तो फोटो क्या दिखाऊंगा मैं आपको दे दूंगा, आपके गुरुकुल में देखते रहना। विनोबा भावे हुए, जिनकी मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूँ। कितने जन समझ बच्चों, मैं खूब पढ़ा हूं, खूब पुस्तकें पढ़ी मैंने, खूब। अभी तो बहुत कम हो गया, अभी तो केवल धर्म ही पढ़ता हूं मैं, मुझे उसमें इंटरेस्ट रहा नहीं रियली। बट आज भी मुझे कुछ दे तो मुझे तो ये लगता है मैं ये भी पढ़ूं वो भी पढ़ूं। महापुरुषों के बारे में पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। कुछ कह रहा था मैं। हाँ। यह तब की बात है जब चंबल भिंड मुरैना में खूब डाकू हुआ करते थे। डाकू मंगल सिंह आ रहा है, पैसा तैयार रखने सेठ आज। जानते हैं आप डाकू मंगल सिंह, नाम तो सुना होगा कि नहीं? और भिंड मुरैना एक ऐसा पार्ट था बच्चों, कोई गए भिंड मुरैना की तरफ? एमपी में। हाँ एमपी में। मैं वहीं का हूँ। आप कहाँ के हो? मैं मतलब मेरे नानी का घर ग्वालियर में। ग्वालियर में। अच्छा, वहां से तो गुजरती है ट्रेन भिंड चंबल की घाटी। हाँ ग्वालियर के पास ही। राइट। तो चंबल की घाटी की तरफ देखकर आज भी टेरर लगता है कि नहीं? ओह माय ऐसा लगता है क्या हालत रही होगी जब। अभी तो डाकू ही खत्म हो गए, नहीं तो डाकू कहाँ छिपते होंगे, और किसी के बाप से भी नहीं बनती होगी उनको ढूंढ कर निकालना, क्योंकि हजारों पुलिस आहुति देंगे तब भी उनको ये नहीं पता चलेगा गोलियां कहां से दागी जा रही है हम पर। इतनी हालत बेकार होती थी। खैर, ऐसे पार्ट में खूब डाकुओं का कहर था बच्चों। मेरे पास सब फोटोज भी है उसके, चाहे तो मैं आपको सब दे दूंगा, आप जरूर देखना चाहिए, उसे सजा कर रखना चाहिए ऐसी चीजें अपने एल्बम्स में। तो उनको ख्याल में आया कि गवर्नमेंट ने भी बड़ा लोहा माना है इसका, उनके भी बस की नहीं है। कोई बात नहीं है, बोले जो काम हथियार वाले भी नहीं कर सकते, एक निहत्था क्षमा का धारी कर सकता है बच्चों। इस सादगी पे नोट, इस सादगी पे कौन न मर जाए। क्या लिखा है बच्चों? इस सादगी पे कौन न मर जाए। मारते हैं लेकिन हाथ में कोई हथियार भी, बात को पूरी तो करिए, नहीं है। शाबाश। इस सादगी पे कौन न मर जाए। मारते हैं और हाथ में हथियार भी नहीं है। हमारे मुनिराज भी इसी स्तर के, रुद्र से रुद्र रूप धारण करने वाला भी यहां पर एकदम पालतू हो जाता है। निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से। नहीं जानते बच्चों इसको? तो कई दफे मैं बोल चुका हूं आपके सामने, याद नहीं आपको? नहीं। निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य पुरुषों की यहो कैसी अलौकिक शूरता। ठीक है, क्या बात चल रही थी अपनी? विनोबा भावे। विनोबा भावे ने ये चैलेंज स्वीकार किया बच्चों। विनोबा भावे को किसी ने देखा है? आचार्य विनोबा भावे आपने देखा है? कहां पर देखा है? इतिहास। वाह, जब तक इतिहास पढ़ाया जाता रहेगा तब तक महापुरुषों को उजागर किया जाता रहेगा। बहुत अच्छी चीज है। आपको अभी पता नहीं है ये विनोबा भावे क्या चीज थी। मैंने तो 500-600 पेजेस की बुक है मेरे पास, और मैंने ये पुस्तक 2-3 बार पढ़ी। मुक्ति दीदी ने पढ़ी इसे, मेरे से कई साधर्मियों को मैंने दी पढ़ने के लिए। तो घुस गए जंगल में, और फोटो है वो 400 डाकुओं ने लाइन में लगकर बच्चों
आत्मसमर्पण कर दिया, धड़ा धड़ बंदूकें उनके चरणों में रख दी। शांति से वे बात किए जा रहे। ऐसे लोगों को कुछ डर ही नहीं लगता। गांधी जी को किसी ने यह बताया कि अमुक आदमी आपको खून करना चाहता है, मैंने आपको कभी ये भी बताया होगा। और ये साहब पहुंच गए उन्हीं के घर। साहब हमें पता चला, आप हमको मारना चाहते हैं, हम तैयार है भैया। हम आ गए हैं तुम्हारे दरवाजे। नाथुराम गोडसे की, और मैंने और एक बात शेयर करता रहा हूं बच्चों आपको। मनु बहन, मनु है ना, जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी। सुबह के टाइम में जब अभी गांधी जी को मरना था, थोड़ी देर में, आधे घंटे में गांधी जी को मरना था बच्चों, आधे एक घंटे में वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग चल रही थी, अंदर में बात कर रहे थे वे दोनों। उन्होंने कहा मुझे जल्दी है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। रोज की प्रार्थना होती थी उनकी दिल्ली के एक जहां पर आश्रम में वे रहते थे, और वहां पर कभी उनकी शक्ति प्रमाण गीता आदि पर स्पीचेस भी देते थे गांधी जी। तो लेट हो गया था जाने के लिए। सुबह मनु को गांधी जी ये बोले थे, दिल्ली में भी हाँ ये घटना दिल्ली की है, गांधी जी जहां पर भी रहे आश्रमों में ही रहे। उन्होंने ये कहा सुबह के टाइम में मनु को, जिस दिन मेरे ऊपर गोलियां चलेगी और फिर भी मेरे मुख से राम का नाम निकलेगा, तब तो मुझे महात्मा कहना लोगों का सार्थक भी होगा। अभी कहा का महात्मा क्या, ऐसा उन्होंने मतलब ऐसा सुबह सुबह ही बात हुई थी। और नाथुराम ने पैर छूने के बहाने, अनावेर थे ना गांधी जी टोटली, धड़ा धड़ एक बूढ़े आदमी को जो स्वयं को भी सवार नहीं सकता, 3 गोलियां दाग दी सीधी छाती में, आर पार कर दी, और वे शांत भाव से हे राम करके नीचे लेटे हैं। आप यकीन मान सकते 206 कंट्रीज में उनकी राख ले जाई गई थी। आज तक किसी व्यक्ति के जाने पर इतने जनों के कमेंट्स नहीं आए हैं, ऐसा कोई लीडर नहीं हुआ है पूरे विश्व के तख्ते पर गांधी जी जैसा, जिसको इतने शुभ चिंतक जिनके रहे थे, जिनके मान्यता थी इनके तो शत्रु भी इनको चाहते हैं। खैर, तो ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट के ही सामने गांधी जी की बहुत बड़ी स्टैचू है बच्चों। अभी अमेरिका ने, मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, विगत 10,000 वर्ष में 4 एमिनेंट मतलब बहुत तगड़े पुरुषों को उन्होंने चयन किया है विगत 10,000 वर्षों में। उन 4 पुरुषों में महावीर को याद किया है, लॉर्ड महावीर को। आनंद करना चाहिए, हमें आनंद करना चाहिए। और ये रिपोर्ट मेरे पास काफी टाइम तक थी, फिर मैंने वो कहा संभालते रहे, फिर मैंने मेरे इसमें नोट किया, और उन 4 में गांधी जी का भी नाम है। गांधी जी इस कदर के व्यक्ति थे, मतलब कभी भी किसी भी स्थिति में इनसे काम करा लो, और हजारों लाखों की भीड़ है, उनको शांत कराना हो, उनको बस मंच पर लाओ, काम हो जाएगा, एकदम शांति और सन्नाटा छा जाएगा। इतना पावर था उस आदमी में। खैर, ये मैं कह क्यों रहा हूं बच्चों, क्षमा का ये चमत्कार। तो कभी आपको भी आजमाना चाहिए, और इसका भी रंग आपको देख लेना चाहिए। और क्षमा भाव धारण करने में सामने वाला गालियां देता जा रहा है, ईर्ष्या करता जा रहा है, मत्सर करता जा रहा है, उल्टा बोलता जा रहा है, और फिर भी अपनी मस्ती में हम मस्त रहे, यही अपनी हिम्मत है, हम कुछ भी रिएक्ट नहीं करें, किसी भी प्रकार रिएक्ट नहीं करें। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत है। रामचंद्र जी ने, आप जानते होंगे, रावण को भी, जो रावण सीता का हरण करके लेके गया। अरे भैया, आज कोई किसी की पत्नी को उठाकर लेके जाए, उसका क्या हश्र होगा भैया? कोई उसको चिट्ठी लिखेगा, प्लीज भैया, प्लीज लौटा दो ना, मेरी वाइफ को लौटा दो ना भैया, ऐसा कोई कहेगा क्या?
और रामचंद्र जी ने 8 प्रस्ताव भेजे, 8। और वे ऐसे भी नहीं प्रस्ताव भेजे, बच्चे मैं खून खराबा नहीं चाहता, ऐसे भी नहीं भेजे होंगे। उन्होंने तो एक पोलाइट जेंटल मोड में भेजे होंगे ना, समझ में आ गया। बच्चे बच्चे थोड़ी बोलेंगे कि हम खून खराबा नहीं चाहते, ये ठीक नहीं किया है, अनीति की है, आप इसे लौटा दो हमको, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम लड़ाई नहीं करना चाहते। और फिर अंततोगत्वा ये सब हुआ। और ठीक है, ऐसा वैदिक रामायण में आता है कि रावण भी गदगद हो गए कि मुझे राम के हाथ से मरण आ गया। वैदिक रामायण में, हालांकि हमारे यहाँ तो लक्ष्मण ने मारा है रावण को, और ऐसा मरते समय कौन कहेगा कि मुझे इसके हाथ से मैं तो धन्य होगा, ये कहा की बात हो गई। तो क्षमा का अपना अपना पावर है। मेरे पास थोड़ा टाइम होगा तो, नहीं टाइम तो हो गया, टाइम अप। 1 मिनट में किसी को कोई प्रश्न पूछना है जिस पर मैं फोकस करा, ऐसा लग रहा है, प्लीज माय डियर। सर मतलब भैया जी, अगर हम जैसे कोई हमारी चीज ले रहा है, हमने उसको क्षमा कर दिया, मतलब किसी बिना पूछे लिया, तो बार बार ले रहा है वो, फिर तो हम उसको मतलब बार बार क्षमा करेंगे तो वो हमको मतलब वो उसको गिल्ट फील ही नहीं होगा। आपको सीधा ये कहना है कि वो हमारे माथे पर चढ़ जाएगा, वो डिसएडवांटेज ले लेगा, वो हमको एरा गहरा समझने लग जाएगा, तो उसको भी थोड़ा सा हमारा वो दिखाना पड़ेगा, ऐसा आपका कहना है। मतलब एक सर्टन लिमिट तक क्षमा इज ओके, आपका ये कहना है। लोक व्यवहार में फिर तो भैया आपने तो सब मजाक उड़ाने लग जाएंगे फिर, ऐसा आपका कहना है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। और धर्म रक्षा में भी ऐसी कंडीशन आई तो? आपका प्रश्न अच्छा है, इसका उत्तर मैं मोक्षार्थियों से चाहूंगा। नहीं, मैंने आपको बोला था मोक्षार्थियों, धर्म रक्षा में जो भाई साहब का प्रश्न है, प्रभावना के अंग में मैंने लिया है आपको, ये लिया है मैंने। प्रभावना के अंग में प्रकरण आया कि धर्म क्षेत्र पे कोई संकट आ जाए तो क्या करना चाहिए। वो तो विरोधी हिंसा, उसका जितना हो उतना ये करेंगे तो बाद में डिपेंड। बहुत बढ़िया। यदि शक्ति प्रमाण उसको यदि शक्ति हो तो रोकने की पूरी कोशिश करे, लिखा है। और यदि शक्ति नहीं हो तो ये विचार करे, मेरा परमार्थ धर्म रत्नत्रय है, मुझे उसकी रक्षा करना चाहिए। दुर्जन तो मंदिर मिटाते हैं, सज्जन उसे फिर से बनाते हैं, भावी बलवान है, ऐसा उनका बहुत सुंदर कोट है, पढ़ लेना चाहिए। मैंने वही क्या वर्डिंग्स बोला, याद आ रहा है आपको? लिखा है था भावी बलवान है, याद आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस पर भी चर्चा हमारे ग्रंथों में हुई है। बट शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली, पंचाध्यायी में एक अजीब बात लिखी मिलती है, जब तक तलवार है, जब तक पैसा है और जब तक मंत्र है, तब तक धर्म पर संकट आएगा नहीं। पवन जी को बहुत अच्छा लगता था ये। क्या क्या, जब तक तलवार है, जब तक मंत्र है और पैसा, बोला क्या मैं, और पैसा है, तब तक धर्म पर संकट नहीं आ सकता। लेकिन पंचाध्यायी में ऐसा भी बोला, ये भी आपको समझना चाहिए। मतलब धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भी हो सकता है। अब जानते होंगे खारवेल ने जो आदिनाथ भगवान की मूर्ति ले गए थे, उसको फिर से लड़ाई करके फिर से लौटा ले आए थे, तो ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। चलो, और कोई खास बात? मुझे तो इतना ही कहना भैया, ध्यान से सुनिए आप। क्षमा के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, क्षमा इज अनकंडीशनल। जैन शासन में जितने भी अनुष्ठान कहे वो बिन शर्त कहे, इफ्स एंड बट्स का कोई दाव नहीं है उसमें। और क्षमा मेरे सुख के लिए है। और यदि मैं ये अंदर से मानता रहूं अनिष्ट, वो सामने वाला दुखी है, तो फिर वो क्षमा ही नहीं है, वो इग्नोरेंस नहीं है। इग्नोरेंस उसका नाम, जिसमें मैंने ये कहा था, हमें दुख भाषित ही नहीं होना, वही इग्नोरेंस है, जो मैंने 2 पॉइंट्स की बात कही थी। कोई मार रहा है तो हम दुखी, कोई मारना बंद कर रहा है तो हम सुखी, ऐसा नहीं। जब तक डिफेंड करने का भाव है तब तक हम दुखी, डिफेंड करने का भाव न होना सुख की निशानी है। बाहर की कोई परिस्थिति सुख में दुख में कारण नहीं है, ऐसा होता तो हमारा सुख दुख पराधीन हो जाता। फिर पार्श्वनाथ को तो कोई सोर्स ही नहीं था। बोलो, जब तक हमारे डिसएडवांटेज नहीं है तब तक हम डिफेंड ही कर रहे हैं।
जब तक हमारा डिसएडवांटेज नहीं है तब तक हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो क्षमा की भावना। राइट, क्षमा के दायरे में चला जाएगा। बट हम गृहस्थ लोग हैं, हमसे ज्यादा पला नहीं जा सकेगा, वो पला नहीं जा सकेगा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं पालना चाहिए, पालना ही चाहिए, क्योंकि सर्वथा ऐसे ही नियम है, हमें कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। बट भूमिका के अनुसार वो होता है। प्लीज। पंडित जी, जैसे कि हमारे शास्त्र में जैन रामायण के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र हिंसा के खिलाफ थे और वो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। और अभी आपने बताया कि रावण को लक्ष्मण ने मारा था, तो लक्ष्मण ने एक हिंसा की थी, तो क्या वो नरक में गए थे? बिल्कुल सही। राम ने हिंसा नहीं की थी ऐसा भी नहीं था, मजबूरी वश हथियार उठाना पड़ा, सीता को भी तो बचाना। मतलब अभी गृहस्थ है ना, मुनि तो हुए नहीं है, और राजा तो है ही। जब राजा ही है तो राजा ऐसे थोड़ी धोती दुपट्टा और कुर्ता पजामा पहनकर टोपी पहनकर। वनवास में थे तब तो राजा नहीं थे। लेकिन जब लड़ाई कर रहे हैं रावण के साथ तो है ही राजा, है ही वे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप समझ रहे मेरी बात को। हाँ, लेकिन लक्ष्मण हमारे यहाँ नरक में गए हैं, क्योंकि वो छल कपट वाले ज्यादा थे। चर्चा फिर कभी अच्छे विस्तार में कर लेंगे। आई थिंक इट्स ओवर नाउ। तो अभी बाद में अपन थोड़ी सी बात कर लेंगे। निज निधि निज में बताई